अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। फैमिली फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे ऐसे गाली दूं, ऐसे ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये बड़े हुए। ट्रांजैक्शन में इक्वलाइजर कंसीड कर जाना इन द 95th मिनट व्हेन यू आर 1-0 अप, वो भी वेंडे मेट्रोपॉलिटानो में, वो भी डर्बी में, इज लिटरली लाफेबल। आई एम वेरी मच डेवस्टेटेड जिस तरीके का, क्योंकि पैथेटिक रिजल्ट आया। यहाँ पे वर्स्ट चीज ये नहीं है कि हमने पॉइंट्स ड्रॉप किए हैं, यहाँ पे वर्स्ट चीज ये है कि कार्लो एंजेलोटी अपनी मिस्टेक से सीख नहीं रहे। अनफॉर्चुनेटली कार्लो एंजेलोटी ने जो मिस्टेक्स पिछली डर्बी में की थी, सेम मिस्टेक्स उन्होंने आज की डर्बी में की। कार्लो एंजेलोटी ने पिछले डर्बी में 90th मिनट पे गोल कंसीड किया, कार्लो एंजेलोटी ने 95th मिनट में आज के मैच में गोल कंसीड किया। जो सबसे वर्स्ट चीज यहाँ पे है कि कार्लो एंजेलोटी अपनी मिस्टेक से सीखने को ही तैयार नहीं है। कोई आप मुझे दुनिया का, वर्ल्ड का बेस्ट मैनेजर दिखा दे, पेप दिखा दे, क्लॉप दिखा दे, कोई और मैनेजर उठा के दिखा दे जो कि एक मिस्टेक करता है और फिर उस मिस्टेक से नेक्स्ट गेम में वो सीखता नहीं है। हर मैनेजर को हम देखते हैं कि मिस्टेक सब करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है कि कोई भी यहाँ पे रोबोट नहीं है, कोई भी फरिश्ता नहीं है, मिस्टेक सबसे होती है। लेकिन जो अच्छी चीज होती है बाकी मैनेजर्स में कि वो अपनी मिस्टेक से सीखते हैं। कार्लो एंजेलोटी अपनी मिस्टेक से नहीं सीखते। मुझे लगता है कि गेम जो था वो हमारे हाथ में था, वी वर इन क्रूज कंट्रोल। एटलेटिको मैड्रिड बिल्कुल डेड थी, डेड एंड आउट थी, वो बिल्कुल होप जो है वो हार चुके थे। अब आपने क्या किया, आपने 90th मिनट पे आपने ये स्ट्रेटजी अपनाई, आखिर के 10 जो 15 मिनट थे आपके, कि आपने जो है 6 और 8 एट द बैक के साथ जाना है। अब 6 और 8 एट द बैक के साथ तो आप जा रहे हो, लेकिन आपने मिडफील्ड की डेप्थ ही पूरी खत्म कर दी। आपकी मिडफील्ड में कोई था ही नहीं एटलेटिको मैड्रिड को प्रेस करने के लिए। आप यहाँ पे लिटरली एटलेटिको मैड्रिड को दावत दे रहे थे कि आओ भाई अटैक करो। ऑनेस्टली यहाँ पे फ्रस्ट्रेटिंग चीज ये है कि हमने जो गोल कंसीड किए, चले गोल तो कंसीड हो जाते हैं, उसमें कोई इतनी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन हमने जो गोल कंसीड किए, हमारे जो टैक्टिक्स थे 10 से 15 मिनट के, वो हमारे टैक्टिक्स थे लो ब्लॉक्स में खेलने के, और हमने जो गोल यहाँ पे कंसीड किया वो हमने हाई लाइन पे गोल कंसीड किया। आप रूडिगर को देखो, रूडिगर एंड तक वो ट्राई कर रहा था कि वो जो है, जो एटलेटिक का जो प्लेयर था उसको ऑफसाइड ट्रैप में लेके आ जाए। मुझे ऑनेस्टली लगता है कि हमारी जो अप्रोच थी लास्ट से 10-15 मिनट में, वो हमारी अप्रोच काफी कंफ्यूज अप्रोच थी। प्लेयर्स को समझ नहीं आ रहा था कि किस तरीके से डिफेंड करना है, क्योंकि कार्लो एंजेलोटी ने आखिर के 10-15 मिनट में यहाँ पे लूकास वाज़गस और यहाँ पे फेरन गार्सिया को सब्स्टिट्यूट कर दिया था, जो कि सब्स्टिट्यूशंस की बिल्कुल समझ नहीं आती। अगर आपको डिफेंड ही करना था, अगर आपको टाइम ही वेस्ट करना था, तो विनीशियस से बेटर प्लेयर और कौन हो सकता था जो कि ड्रिबल भी करे और जो कि बॉल को कॉर्नर लाइन पे तक भी ले जाए। लेकिन आपने यहाँ पे विनीशियस को सब्स्टिट्यूट कर दिया। विनीशियस को सब्स्टिट्यूट करके आप लाए किसको, आप लाए फेरन गार्सिया को। आपने रॉड्रिगो को सब्स्टिट्यूट कर दिया, रॉड्रिगो को सब्स्टिट्यूट करके आप एंड्रिक को ले। एंड्रिक में मैं जरा बात करता हूँ, क्योंकि मैं बहुत सा रिएक्शन थोड़ा सा मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे, मैं उस पर जरूर बात करता हूँ। लेकिन आपकी सब्स्टिट्यूशन कोई उनका सेंस ही नहीं था ऑनेस्टली। आपने मॉडरिच को सब्स्टिट्यूट करके यहाँ पे आप लूकास वाज़गस को ले आए। अब जो मॉडरिच की जो सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे बनती थी ना, सीधा सीधा वो बनती थी अर्दा गुलेर की। अब अर्दा के साथ ये सौतेली माँ वाला सलूक मुझे पता नहीं कि क्यों हो रहा है, क्या मसला है कार्लो एंजेलोटी को अर्दा से, क्यों उसको नहीं प्रेफर कर रहा, क्यों उसको नहीं खिला रहा। अर्दा को यहाँ पे 1 मिनट भी नहीं देना डर्बी में इज क्रिमिनल भाई। अनफॉर्चुनेट है यहाँ पे जो चीज, जो कार्लो एंजेलोटी, जो ट्रीटमेंट उसको मिल रही है कार्लो एंजेलोटी की तरफ से, इज सच अ डिसअपॉइंटिंग मेरे लिए तो ऑनेस्टली। क्योंकि मुझे लगता है कि अर्दा को यहाँ पे आना चाहिए था इंस्टेड ऑफ लूकास वाज़गस। अब अगर आप देखो तो वी ऑल नो कि अर्दा कितना अच्छा है। अगर कोई उसके ऊपर प्रेस करता है तो वो पैनिक नहीं करता, वो उस चीज को बहुत अच्छी तरीके से डील करता है, जो कि एग्जैक्टली ऐसा ही प्लेयर हमें चाहिए था आज के गेम में। लेकिन अनफॉर्चुनेट चीज है कि यहाँ पे कार्लो एंजेलोटी उनको ट्राई ही नहीं कर रहे। पिछले गेम में भी उसको मिनट्स नहीं मिले, उसको मिनट्स बेचारे को पता नहीं क्यों नहीं मिल रहे, पता नहीं क्यों वो कार्लो एंजेलोटी के प्लान्स में नहीं है, मुझे समझ नहीं आ रही। एंड आई वोंट बी सरप्राइज, मैं आपको अभी से बता रहा हूँ, आई वोंट बी सरप्राइज अगर जनवरी में एक रूमर आ जाए कि अगर कुछ ही दिनों में रूमर आ जाए कि अर्दा वांट्स टू लीव और जनवरी में वो जाना चाहता है रियल मैड्रिड से। भाई क्यों ना जाए, वो आपके आर्च राइवल बार्सिलोना के साथ उसकी नेगोशिएशंस हो गई थी,
वो बार्सिलोना ऑलमोस्ट जाने वाला था। यू आर आउट इन द सीन। जूनी कलाफात को आपने भेजा उसको कन्विंस करने के लिए, आपने उसको कन्विंस किया, आप उसको रियल मैड्रिड में ले आए, लेकिन आप उसको बेचारे को मिनट्स ही नहीं दे रहे। सच डिसअपॉइंटिंग भाई, मेरे लिए तो बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटिंग है। मुझे लगता है कि अर्दा की सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे ऑनेस्टली होनी चाहिए थी। मेरे ख्याल से अगर आप ब्रेक से पहले उठा के देखें तो ब्रेक से पहले वी वर इन क्रूज कंट्रोल। हम वहां पे एटलेटिको मैड्रिड को हमारा मोमेंटम था, हमने गोल भी स्कोर किया था। लेकिन जैसे ही ब्रेक आया, वो ब्रेक क्यों आया उस पर मैं नहीं जाना चाहता, बिकॉज एटलेटिको मैड्रिड इज सच अ पैथेटिक क्लब, सच अ डिसगस्टिंग फैन बेस, और जिस तरीके का रेसिस्ट उनका फैन बेस है, तो मैं उसके बारे में मेरे ख्याल से कुछ ना कहूं तो बेहतर है। लेकिन उस ब्रेक से पहले आई थिंक हम उनको कंट्रोल कर रहे थे, गेम जो था उसमें हम अच्छा कर रहे थे। लेकिन जो ब्रेक हुआ और ब्रेक के बाद मुझे लगता है कि यहाँ पे आप सिमियोने को बात करने का मौका मिला उनके प्लेयर से, और उन्होंने कुछ टेक्टिकली यहाँ पे चेंजेस किए। अगर आप देखो तो उन्होंने मिडफील्ड में गैलेगर को ब्रेक के बाद सब्स्टिट्यूट किया, और वो यहाँ पे कोके को लेके आए जिन्होंने गेम को डिक्टेट किया फ्रॉम द मिडफील्ड। उसके अलावा अगर आप देखो तो लोरेंटे जो था वो राइट बैक पोजीशन पे गया, और उसके साथ साथ अगर आप देखो तो वो यहाँ पे लेनो को लेके आया। उसके बाद अगर आप देखो तो वो जो डिफरेंस मेकर था कोरिया, उसको वो लेके आया, उसने गोल भी स्कोर किया इन द 90th मिनट। तो ये चीजें हमें कार्लो एंजेलोटी की तरफ से देखने को नहीं मिलती अनफॉर्चुनेटली। उनके जो सब्स्टिट्यूशंस होते हैं वो बिल्कुल टू द पॉइंट नहीं होते, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट। और कार्लो एंजेलोटी यहाँ पे मैच के बाद आके बोलते हैं कि दिस पॉइंट कैन बी वैल्यूबल इन द फ्यूचर। दिस इज रियल मैड्रिड मैनेजर सेइंग दीज थिंग्स, बाय द वे। कोई फिल्म का मैनेजर नहीं है, कोई जिरोना का मैनेजर नहीं है। दिस इज रियल मैड्रिड मैनेजर एंड दिस इज रियल मैड्रिड मैनेजर्स मेंटेलिटी। भाई मेरी बस हो गई है, मैं अब ये टेररिज्म वीक एंड वीक आउट नहीं देख सकता। खुदा को मानो कार्लो एंजेलोटी का लास्ट सीजन, भाई इसके बाद कोई और मैनेजर लेके आ जाओ जो कि इंडिविजुअल क्वालिटी पे रिलाई ना करे, जो कि यहाँ पे टैक्टिक्स पे रिलाई करे, और जो कि एक्चुअल में हमें एक्चुअल फुटबॉल हमें देखने को मिले, जो कि हमें नहीं देखने को मिल रही। स्टुटगार्ट हमें आके सैंटियागो बर्नाब्यू में सुपर स्क्वाड के साथ डोमिनेट करके जा रही है, विच इज क्वाइट डिसअपॉइंटिंग। अगर आप इस चीज से खुश हो तो भाई आप खुश रहो, मैं नहीं रह सकता। माफ कर दो भाई, खुदा को मानो, इसको घर जाने दो और कोई और मैनेजर जो कि एक्चुअल हमें फुटबॉल खिलाए उसको लेके आओ। और से यार कम ऑन। लास्ट चीज है गेम की, वो लास्ट चीज ये है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई कार्लो एंजेलोटी और क्या कर लेता। कार्लो एंजेलोटी ने डिफेंसिव चेंजेस की है ना, डिफेंसिव अप्रोच के साथ ही हमें जाना चाहिए था ना। कार्लो एंजेलोटी जैसा कावर्ड मैनेजर मैंने नहीं देखा। आखिर के 10-15 मिनट में आप मेंडा मेट्रोपॉलिटानो में यहाँ पे डिफेंसिव अप्रोच के साथ जाते हो, तो आप जो है वो खुद के लिए ही ट्रबल जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हो फ्रॉम द एथलेटिक। जिस तरीके से एटलेटिको मैड्रिड ने आखिर के 10-15 मिनट खेले, ऑनेस्टली मुझे लग रहा था कि अब गोल आएगा, अब गोल आएगा, और आपने गोल कंसीड किया। हमें खुद को यहाँ पे फॉर्चुनेट मानना चाहिए कि हम ये गेम हार नहीं गए आखिर के 10-15 मिनट में, क्योंकि जिस तरीके की सब्स्टिट्यूशंस यहाँ पे कार्लो एंजेलोटी की हुई थी। अब आते हैं लाइनअप पे कि कार्लो एंजेलोटी यहाँ पे क्या कर सकते थे, क्योंकि मेरा जो ओपिनियन है इस पे, देखें सबसे पहले तो आपने लूकास वाजगस को खिलाया। लूकास वाजगस की कोई जरूरत नहीं थी। लूकास वाजगस की जगह पे आप यहाँ पे लेके आ सकते थे आपके अर्दा को, और मुझे लगता है कि विनीशियस को भी पिच पे होना चाहिए था। विनीशियस को आप सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते भाई इन ऑल इंपॉर्टेंट गेम, इतना बड़ा आप रिस्क नहीं ले सकते। फेरन गार्सिया चले ठीक है, फेडे वेलवर्डे का जो रोल होना था वो फेडे वेलवर्डे हेल्प आउट करता है यहाँ पे डैनी कार्वाहाल को, जिस तरीके से वो करता है अगर आप सेकंड हाफ की बात करें। और एक जो मेन और चीज है जो कि मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि हमारा जो राइट साइड है वो हमारा राइट साइड होता ही नहीं है पूरे गेम में। स्पेशली जब हम डायमंड फॉर्मेशन के साथ जाते हैं तो हमारा जो राइट साइड है वो पूरा कट ऑफ हो जाता है, फिर हमारा कोई राइट साइड होता ही नहीं है, और ना राइट साइड पे कोई होता है। अगर आप वेलवर्डे की बात करें, अगर आप मॉडरिच की बात करें, तो वो हमें सेकंड हाफ में दिखे हैं। फर्स्ट हाफ की अगर आप यहाँ पे बात करो तो फर्स्ट हाफ में हमारा बिल्कुल ही जो था वो हमारा राइट साइड था ही नहीं, राइट विंग हमारा था ही नहीं। तो ये कुछ चीजें हैं जिनसे कार्लो एंजेलोटी को सीखना चाहिए, और आई होप कि वो सीखेंगे जो उन्होंने मिस्टेक्स किए हैं। भाई वी आर नॉट हैप्पी विद दैट 1 पॉइंट। हम यहाँ पे 3 पॉइंट, वी वर सो क्लोज कि हम यहाँ पे 3 पॉइंट लेके जा रहे थे एटलेटिको मैड्रिड से वेंडे मेट्रोपॉलिटानो में, एंड इट कुड हैव बीन अ बिग रिजल्ट
हम यहाँ पे 1 पॉइंट यहाँ पे पीछे होते बार्सिलोना से। सच डिसअपॉइंटिंग, फ्रस्ट्रेटिंग भाई, मैं अब इससे ज्यादा मजीद क्या कहूं, क्योंकि ये चीजें देख देख के अब बंदा क्या ही बोले मजीद। सो लेट्स जस्ट होप कि कार्लो एंजेलोटी अगले गेम में अपने मिस्टेक से सीखे एंड फॉर गॉड सेक यार प्लीज यार अर्दा को मिनट्स दो भाई। अर्दा के साथ आपका क्या मसला है? अगर आपके साथ कोई मसला है तो आप उसको क्लियर कर दो कि यू आर नॉट इन माई प्लान्स। अगर आपको जाना है तो जाओ, एटलीस्ट आप उसको क्लियर तो करो। मतलब इस तरीके से आप इतने बड़े गेम में ना उसको मिनट्स दे रहे हो, ना वो बेचारा खेल रहा है, उसकी जगह पे लूकस वास्केस को आप लेके आ रहे हो जिसकी कोई डिफेंसिव इनपुट ही नहीं थी। अनफॉर्चुनेट ऑनेस्टली, एंड लेट्स जस्ट होप भाई कि नेक्स्ट गेम चैंपियन लीग में, क्योंकि अम्बापे भी नहीं है, विला रियाल से भी हमने खेलना है, लेट्स जस्ट होप कि भाई हमने जो ये मिस्टेक्स जो आज की गेम में की वो आगे ना करें। बाकी डू लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट्स। बाकी अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, वीडियो को लाइक नहीं किया हुआ, तो मस्ट डू दैट। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डू लेट मी नो अबाउट योर ओपिनियन इन द कमेंट सेक्शन भाई। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन भाई, पीस आउट।